यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र हैं, 2/3 तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। भारत में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन सबसे पसंदीदा देश है। यूक्रेन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की 4 अहम वजह हैं। एक, भारत में मेडिकल सीट की कमी है, क्योंकि यहां तो सबको बचपन से ही डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो सब तो बन नहीं सकते। दूसरा, यूक्रेन में मेडिकल कोर्स की कम फीस है, पैसा कम देना पड़ता है। तीसरा, यूक्रेन की एमबीबीएस डिग्री भारत समेत कई देशों में मान्य है, तो वहां से डिग्री लेने के बाद आप यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चौथा, कि वहां एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, सीधे एडमिशन हो जाता है, तो नंबर का, कट ऑफ का, ये सब का झंझट ही नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है वो भारत से उठते हैं और यूक्रेन चले जाते हैं। इसलिए जो छात्र वहां फंसे हैं उसमें ज्यादातर वो है जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए। भारत में डॉक्टर बनना मुश्किल क्यों है? भारत में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीट्स देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारत एक अलग लड़ाई लड़ता है जब आप बात करते हैं कि भाई यहां पर क्यों नहीं बन सकते। भारत में अगर आप देखेंगे, भारत के अंदर 553 मेडिकल कॉलेज, 553 मेडिकल कॉलेज ये भारत के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई। और इसमें सीट कितनी है एमबीबीएस की? 84,375 सीट है एमबीबीएस की। अब आप बताइए, 100 करोड़, 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में 84,375 सीट है और 284 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। तो वहां की अगर आप सीट भी मिला लीजिए, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनकी, तो वहां पर करीब करीब है 43,310 सीट। 269 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 269 प्राइवेट। यहां 41,065 है। नीट के तहत एडमिशन मिलता है, ये मिला दीजिए और ये मिला दीजिए। 2021 में नीट एग्जाम में 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। अब बताइए, सीट है 1,80,000 इस तरीके से, और छात्र शामिल हो रहे हैं 16 लाख, तो कैसे मामला जमेगा? तो लोग यूक्रेन चले जाते हैं, एडमिशन के लिए कोई टेस्ट ही नहीं देना है, सीधा एडमिशन लीजिए। अच्छा, जब बाहर प्लेट लगता है और उसमें यूक्रेन की डिग्री लिखिएगा तो आधा लोग तो उसी में चमचमा जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब विदेश से पढ़ के आए हैं, अच्छे ही होंगे। भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत महंगी है, और यह दूसरा कारण है कि छात्र जो है वो यूक्रेन का रुख करते हैं। भारत में प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की फीस जो है वो 5 साल का कोर्स है। ये एमबीबीएस का बता रहा हूं, 5.5 साल, 5.5 साल, और इसकी फीस है 1 करोड़ से लेकर, ये 1 करोड़ में ही आप चमचमा गए, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की फीस जो है वो भरनी पड़ जाती है। 4.5 साल आप पढ़ाई करते हैं, 4.5 साल प्लस 1 ईयर जो आप हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई, ये भारत का आपको बताया। और अगर आप यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कीजिएगा, यहां 5 साल 8 महीने का कोर्स है, तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन पैसा कितना लगता है? 30 लाख से 60 लाख रुपया। तो सीधे सीधे आप देखिए, कहां 1 करोड़ से 5 करोड़ और कहां 30 लाख से 60 लाख। मतलब अगर 1 करोड़ बेस भी मानिए और 30 लाख इधर मानिए, तो 70 लाख की सीधे सीधे बचत हो जाती है। दूसरा, यहां एडमिशन मुश्किल से है, वहां एडमिशन आसानी से है। तीसरा, छात्रों को यह भी लगता है कि विदेश में पढ़ रहे हैं, आसपास घूमने जा रहे हैं, वो सब होता है उस उम्र में, मजा तो थोड़ा सा आता ही है।
एक्सपोजर अलग मिलता है। तो ये सारी चीजें रखकर दिमाग में बहुत सारे छात्र यूक्रेन निकल जाते हैं। अब उन्हीं को लौटना है जिनके लिए विमान जा रहा है। विदेश में पढ़ाई करने पर एक रिस्क यह होता है कि वहां की डिग्री भारत में या कितने देशों में मान्य हो। यूक्रेन के साथ यह खतरा नहीं है। यूक्रेन की एमबीबीएस डिग्री भारत में मान्य है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता दी हुई है। WHO से भी यूक्रेन की एमबीबीएस की डिग्री को मान्यता मिली हुई है। यूक्रेन या किसी भी देश से एमबीबीएस करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नियम है। जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक पहले तो 1 साल तक किसी अस्पताल में इंटर्नशिप करना ही होगा। उसके बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना होगा। उसमें पास होने के बाद ही मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल पाएगा। इसके अलावा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, जिससे वहां की लोकल भाषा सीखने का झंझट भी नहीं रहता। भारत में लगभग जो आबादी है हमारी, भारत की आबादी अगर आप देखेंगे 140 करोड़ के करीब है हम लोग। ये हमारी आबादी है। 130 करोड़ बोलते बोलते कब 140 करोड़ हो गए पता ही नहीं चला। और मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 553 मेडिकल कॉलेज, जबकि 4 करोड़ 4 लाख की आबादी वाले 4 करोड़ 40 लाख ये आबादी है। कहां की? ये आबादी है यूक्रेन की। कहां 140 करोड़ और कहां 4 करोड़ 40 लाख। और वहां मेडिकल कॉलेज कितने हैं? वहां 33 मेडिकल कॉलेज। और वहां विदेशों में ये कल्चर भी नहीं है कि सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, इसलिए वहां आसानी से एडमिशन मिल जाता है। समझ रहे हैं बात को? यूक्रेन से किसी का निकलना इस वक्त आसान नहीं है, क्योंकि वहां 5 दिन से भयानक युद्ध चल रहा है। शहर शहर में बम फट रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के मुताबिक यूक्रेन में 5 दिन में, यूक्रेन के अंदर 5 दिन और कितनी मौत हुई है आपको पता है? 102 नागरिक। और ये नागरिक का बता रहा हूं, सैनिकों का जिक्र नहीं कर रहा हूं अभी। ये मारे जा चुके हैं, ये यूएन कह रहा है। 304 घायल। इस चीज को, इस आंकड़े को समझिएगा, तब पता चलेगा कि कितने खतरे के बीच लोगों को निकालकर लाया जा रहा है भारत।